लैंगिक समानता का क्या होगा? लैंगिक समानता का मतलब क्या मतलब है? लिंग के समान होने से नहीं है। लिंग के समान होने से नहीं है। हम लोग ये जानते हैं लैंगिक समानता मतलब लिंग समान, मतलब पुरुष और महिला समान। पुरुष और महिला कभी भी एक समान नहीं हो सकते। पुरुष और महिला एक समान कभी भी नहीं हो सकते। कितना भी हम बहस कर ले, महिला और पुरुष एक बराबर है, कभी नहीं हो सकता। कभी भी हमारा साइंस बोलता है कभी भी दोनों लोग बराबर नहीं हो सकते। बराबर किस रूप में है? बराबर बल्कि अवसर के समान। मतलब हम क्या कहें, खाना बनाओ तो लड़का भी खाना बना ले, लड़की भी खाना बना ले। बर्तन धुलना है, लड़की भी बर्तन धुल सकती है, लड़का भी धुल सकता है। नहीं धुल सकते हैं? फौजी बनना है, लड़का भी बन सकता है, लड़की भी बन सकती है। बाहर काम करना है, लड़की आज बाहर काम करती है। जो लोग बीटेक कर लेती हैं, बाहर जाके कंपनियों में क्या काम नहीं करती हैं? बहुत सारे मॉलों में देखो, मॉल में देखो, काउंटर पे ही लड़की पैसा काटती है। देखियो, बड़ी बड़ी कंपनियों में देखो, जो पहले जो ऑफिस होती है उसमें लड़की को बैठाया जाता है। बैंक में देखो लड़की काम करती है। स्कूल में, अपने स्कूल में आ जाओ, टीचर लोग काम करती हैं। रसोईया में देखो महिला लोग खाना बनाती है, नहीं बनाती हैं? हर फील्ड में क्या दिया गया? बल्कि अवसर में समान। देखो जितने बड़े होटल रहते हैं सब में आदमी खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? औरत खाना बनाती है इसका मतलब ये नहीं औरत खाना अच्छा बनाती है। हम लोग ये जानते हैं महिलाएं खाना अच्छे बनाती हैं, यही जानते हैं ना। ये मतलब नहीं होता अगर औरत खाना बनाए तो खाना अच्छा बनेगा। जितने 5 स्टार होटल देख लो, सारे में कौन बनाता है? लड़की नहीं बनाती है, लड़का ही बनाता है। रेस्टोरेंट देखो, होटल देखो, कौन काम करता है? इसलिए लड़का काम करता है। वहाँ रीजन भी होता है, क्योंकि लड़की रहेगी उसको अनकंफर्टेबल होगा, दिक्कत होगी ना। 3-4 लड़का रहेगा, वहाँ एक लड़की रहेगी, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए होटल में कौन खाना बनाता है? लड़का। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महिला ही लोग खाना अच्छा बना देती। ठीक वही क्या बोला गया? बल्कि अवसर में समान, कार्य करने में समान। मान लो हम कोई काम करते हैं, लड़का भी काम कर सकता है और लड़की भी काम कर सकती है ना। समान अधिकार देना मतलब खेलने का अधिकार लड़का को भी देना, लड़की को भी देना। रात में हम लोग खेलते हैं, लड़की से कहेंगे आधा घंटा खेल लो फिर घर में आ जाना। लड़का खेलता रहेगा 1-2 घंटे, उसको माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा होता है। और समान सम्मान लेने से, सम्मान लेना मतलब ये, मान लो हम नौकरी कर रहे हैं, लड़की अगर स्कूल में पढ़ाती है उसको 3000 देते हैं, लड़का कोई पढ़ाता है उसको 5000 देते हैं। क्या सम्मान दे रहे हैं? नहीं। पहले के जमाने में लड़की को और लड़का को अलग अलग पैसा मिलता था, मतलब वेतन उसको अलग अलग मिलता था। लेकिन अब लड़की और लड़के को सबको क्या मिलता है? समान पैसा मिलता है। लड़की भी क्रिकेट खेलती है, लड़का भी क्रिकेट खेलता है। लड़की का क्रिकेट खेलना कोई को पसंद है? कोई नहीं खेलता। सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? तुरंत नाम आएगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, MS धोनी। कोई नहीं जानता इसके मंदाना कौन है, हरमनप्रीत कौन है, राधिका कौन है, जानते हैं, पटेल कौन है? जानते हैं। मिताली राज नहीं सुने हो ना? क्यों नहीं सुने हो? महिला के बारे में नहीं हम लोग जानते। विराट कोहली का नाम सुने हो ना? क्रिकेट का नाम सुने हो ना? क्या क्रिकेट पुरुष का ही खेल है? नहीं, क्रिकेट की क्या खेल है? महिला और पुरुष है। महिला होके महिला के बारे में क्यों नहीं जान रहे हैं? महिला के बारे में क्यों नहीं? हमारी समस्या है ना हम लोगों के दिमाग में। अभी जैसे बोल दिया कैमरामैन गलत शब्द है। कैमरामैन क्या है? कैमरामैन का मतलब ये है अगर फोटो कोई आदमी खींचे तो उसको बोलेंगे कैमरामैन। उसको क्या बोलेंगे? कैमरामैन। हम लोग बोलते हैं चेयरमैन। क्या बोलते हैं? चेयरमैन भी गलत शब्द है, चेयरपर्सन बोलना है। चेयरमैन का मतलब क्या है? जो चेयरमैन। अभी हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है कौन? कौशल भैया है ना। अगर आदमी रहेगा तो चेयरमैन बोलेंगे, आदमी रहेगा तो क्या बोलेंगे? चेयरमैन। औरत रहेगी तो क्या बोलेंगे? चेयर वुमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेयर वुमेन। हम लोग हेडमास्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेडमैन कभी सुने हो? नहीं बोलते ना। लेकिन दिमाग में क्या शब्द है? प्रधानाध्यापक। क्या? प्रधानाध्यापक का बहुत कम लोग बोलते हैं ना। प्रिंसिपल बोल देते हैं, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम। ये सारी चीजें क्या है? हमको अपने दिमाग में लानी है। हमको क्या लानी है? जैसे कैमरामैन तुरंत बोल देते हैं, कैमरामैन तुरंत बोल देते हैं। तो ये चीजें हमारे दिमाग में फिट है ना, दिमाग में है ना।
इसीलिए हम लोग गलत बोलते हैं। और सारी चीजें जैसे चेयरमैन आप लोग सुने हो, क्रिकेट वाला एग्जांपल लेके, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें हम लोग क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अभी रिया से बोले कि बैटरी उठा दो, तो रिया बोली हम नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाओगे? क्या तुम्हारे पास शक्ति नहीं है? तो हमको ये भी देखना है। तुम सोच रही हो क्या होगा, हम उठा नहीं पाएंगे, तो हम अपने आप में हिम्मत हार रहे हैं ना। लड़का 10 किलो की बैटरी उठा सकता है, तो क्या लड़की नहीं उठा सकती है? कितनी लड़कियां देखो क्या है, बॉडी बिल्डर है, नहीं देखी हो? आप नाम सुनी हो गीता फोगाट, विलेश फोगाट। दंगल मूवी कौन देखा है? दंगल अच्छा नहीं देखे हो? दंगल मूवी नहीं देखे, और सारी मूवियां देखे होगे ना। अच्छी अच्छी मूवी नहीं देखते, दंगल मूवी देखो। दंगल मूवी में है क्या? दंगल मूवी में आमिर खान पिता का रोल किया है। कौन किया है? पिता का रोल किया है। इनकी 2 बेटी थी, बेटियां तो 4-5 हैं, लेकिन 2 बेटी कुश्ती लड़ती हैं। क्या कुश्ती को तो बोलते हैं रेसलर, क्या बोलते हैं? रेसलिंग करती हैं। अभी ओलंपिक में जो विनेश फोगाट थी, कौन थी? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट 48 किलो की थी, लेकिन जब वहां पे ओलंपिक में फाइट करने के लिए गई तो उनका वजन कितना हो गया? 48 किलो से ज्यादा हो गया। क्या हो गया? और हम जितना बताएंगे उतना होना चाहिए। ये यहाँ से बता के गए हम 48 किलो के, कितने हैं? 48 किलो। लेकिन जब वहाँ पे ओलंपिक में नापा गया ना, 48 किलो से ज्यादा हो गई, 48.5 किलो ऐसा समथिंग हो गई। इनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। इनको ओलंपिक से नहीं, तो ये इनका पक्का था या तो सिल्वर मेडल जीते या तो गोल्ड मेडल जीते। एक मेडल भारत में आ जाता, एक मेडल भारत में, या तो सिल्वर जीतती, क्योंकि फाइनल में कौन पहुंचा? 2 लोग पहुंचे। जब 2 लोग पहुंचेंगे, 1 लोग या तो जीतेंगे या तो 1 लोग हारेंगे। जो जीतता उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो जीतता उसको क्या मिलता है? गोल्ड मेडल। और जो हारता है तो सिल्वर मेडल मिलता है। मान लो हारी जाती तो क्या मिलता? लेकिन ये बाहर निकल आए। तो इनसे हम क्या सीखते हैं? ये रेसलर है, मतलब लड़की है, महिला होके दूसरी महिला को गिरा दे रही है, दूसरे आदमी को गिरा दे रही है। तो ताकत है ना। ताकत कहाँ है? हमारे हाथों में नहीं है, ताकत हमारे मन में है। कहाँ पे है? हम चाहे तो कुछ कर सकते हैं और ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। हम क्या हिम्मत हार जाते हैं? क्या कर जाते हैं? हिम्मत हार जाते हैं। आप लोग दशरथ माझी का नाम सुने हो? यस सर। कहाँ के हैं वो? गया। हाँ, राजगीर वगैरह के है, तो बिहारी ना जी। उनकी पत्नी का ड्यूटी होने वाला था। हाँ सर, यस सर। बच्चा होने वाला था, कोई साधन नहीं था, कोई हंसी आ रही, बच्चा बोल दे तो हंसी आ रही है, तो हंसी आएगी, जिंदगी भर हंसी आएगी। पढ़ाई में कोई ऐसी नहीं है। बता रहे अगर हम शर्मा के बोलने में तो हम ना बोल पाते, तो आपको भी ना मालूम चलेगा। तो शर्म को पीछे छोड़ना है, शर्म को पीछे छोड़ना है। दशरथ माझी की औरत का ड्यूटी होने वाला था, तो समस्या इतनी हुई कि वो हॉस्पिटल उसको ना ले जा पाए। तो हॉस्पिटल ले जा पाए नहीं, दिक्कत हुई बहुत सारी, क्योंकि वो आदिवासी है। वो क्या है? जंगल में रहने वाले लोग थे। कहाँ पे? पहाड़ पे। तो हुआ क्या कि बहुत बड़े पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ में अगर रास्ता होता तो क्या कर जाते? उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते। पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, अपनी बाइक को उठा के चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते। तो उन्होंने यह प्रण लिया कि आज हमारी पत्नी के लिए समस्या है, मान लो किसी और के लिए समस्या हो सकती है, किसी और का मान लो डिलीवरी होने वाला है, तो वो कैसे जा पाएगा? तो उन्होंने यह प्रण लिया, उस पहाड़ को ही काट दिया। पहाड़ को काट के क्या किया? रास्ता बना दिया। ये मतलब इतना बड़ा पहाड़ काट के रास्ता कोई बना सकता है? एक आदमी वो भी थे ना, एक आदमी हम लोग भी हैं, तो हम लोग नहीं काम कर सकते हैं? आज उनके बेटे को सम्मान दिया जा रहा है। उनका बेटा भी आज किस उम्र का होगा? कम से कम 60 से 70 साल का होगा। देखिए हो नहीं देखिए हो? उनके बारे में बहुत सारी एक मूवी भी बनी है, एक दशरथ माझी के ऊपर एक मूवी बनी है। तो इन सब कहानियों से हमको सीख लेनी है। इन सब कहानियों से हमको क्या लेनी है? कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, आते हुए क्या हो गया? आते हुए रॉकेट में क्या हो गया? कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो वो रास्ते में ही क्या हो गई? रास्ते में ही ब्लास्ट कर गया, उनका क्या हो गया? डेथ हो गया 2008 में। कल्पना चावला का डेथ कब हुआ है? 2008 में। सुनीता विलियम, जिनका अभी आज नाम ले रहे थे, सुनीता विलियम बोले थे ना, सुनीता विलियम्स था, वहाँ पे उनका कोई थे, सुनीता विलियम्स नाम है। क्या है?
वो अंतरिक्ष में गई, हुआ क्या, अंतरिक्ष में गई, सोची 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया, इसके उस रॉकेट में गड़बड़ी आ गई, उस रॉकेट में क्या हो गई, गड़बड़ी आ गई, तो आ ही नहीं पा रही थी। 6 महीने बाद आई है, तब 6 महीने बाद महिला तो वो भी थी, वो भी भारत की थी, लेकिन भारत में थी, भारत में ना रह के अमेरिका में चली गई थी। कहाँ चली गई थी, भारत में। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको भारत पसंद नहीं आता है, भारत में रह के ही विदेश चले जाते हैं। तो भारत में अपना पढ़ाई लिखाई की, कहाँ चली गई, अमेरिका। कल्पना चावला भी अमेरिका चली गई थी, और सुनीता विलियम्स भी कहाँ चली गई थी, अमेरिका। वहाँ के स्पेस, वहाँ का जो वो है अंतरिक्ष विज्ञान है, वहाँ से वो कहाँ पे गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, और 6 महीने बाद वापस लौटी, लेकिन जिंदा वापस लौट आई है। क्या, लो मोबाइल दिखाते हैं।